एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में एक हफ्ते में करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे लोग घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 5 मध्य प्रदेश का भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है जिसमें ये वाला भाग बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। यहां से इसमें सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है और भू आकृतिक दृष्टि से इस पठारी भाग को मैदानी और उच्च भूमि में विभाजित किया गया है। रीवा पन्ना का पठार इसके जस्ट बगल में है। इस पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। इस पठार के दक्षिण भाग का कगार है जो रीवा पन्ना को बघेलखंड पठार से पृथक करती है। इस प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। अब हम आते हैं मध्य भारत के पठार। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। इस पठार के मध्य चंबल घाटी स्थित है। यह मैदान भीड़ों से मिलकर बना है। इस चंबल को उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे मालवा का पठार है। ये वाला भाग मालवा का पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। इसलिए इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से अत्यधिक नदियों का उद्गम हुआ है। यह पठार नर्मदा चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहान ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। इसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो नर्मदा सोन नदी की घाटी आती है। ये वाला भाग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह राज्य के भूभाग का लगभग 26% है। नर्मदा तथा सोन नदियों को विषम स्थलाकृतियों से प्रभावित होने के कारण यह उच्चावच में भिन्नता के कारण नदियों में अनेक जलप्रपातों का निर्माण किया है। इस भाग में अत्यधिक दर्शनीय भाग हैं, जैसे अमरकंटक, भेड़ाघाट, महेश्वर आदि। अब हम चलते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। इस पठारी भाग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अत्यधिक हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली इसी भाग में आती है। यहाँ की प्रमुख नदी है सोन, रिहंद और गोपत। अब हम आते हैं सतपुड़ा प्रदेश। सतपुड़ा प्रदेश में यह पहाड़ी पंचवड़ी में स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है।
और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी में स्थित है। यह नर्मदा व गोदावरी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब हम प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस वर्क बुक में चलेंगे। ऐसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है छिंदवाड़ा, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बैतूल, ऑप्शन नंबर सी दिया है शहडोल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है बालाघाट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, और जिसमें मैग्नीज निक्षेप मिलते हैं और सौंसर के ऊपर अपेक्षया नमीन तथा न्यून कायांत्रिक की चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सौंसर सीरीज, और ऑप्शन नंबर बी दिया है संकोली सीरीज, और ऑप्शन नंबर सी दिया है चिपली सीरीज, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिपली सीरीज। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। अब बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बिजावर सीरीज, ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्वालियर सीरीज, और ऑप्शन नंबर सी दिया है सौंसर सीरीज, और ऑप्शन नंबर डी दिया है संकोली सीरीज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजावर सीरीज। निचले कुडप्पा शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती है तथा इनमें ज्वालामुखी विभोदों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खाने आती हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कगार भूमि, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी दिया है मालवा का पठार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य भारत का पठार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कगार भूमि। प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूमि
यानी विंध्यन स्कॉर्पलैंड है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कैमूर कगार, और ऑप्शन नंबर बी दिया है भांडेर कगार, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कैमूर कगार भी है और भांडेर कगार। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 7.5%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8.5%, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 9.5%, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10.5%। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.5%। मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है जो कि 7.5% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 23,896 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्न में दक्कन ट्रेप का भाग है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बुंदेलखंड का पठार, और ऑप्शन नंबर बी दिया है पूरी पठार, और ऑप्शन नंबर सी दिया है विंध्याचल श्रेणी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मालवा का पठार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है जिसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प से हुई है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है धूपगढ़, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सिद्ध बाबा, ऑप्शन नंबर सी दिया है गुरु शिखर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दोदा बेटा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़। धारवाड़ क्रम की एक मिनट था धूपगढ़। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है, जो महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, सौसर, सकोली व चिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम में से संबंधित हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्कियन, और ऑप्शन नंबर बी दिया है धारवाड़, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कुडप्पा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विंध्यन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विंध्यन। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। अगला प्रश्न हम लेते हैं,
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितने रियासतें इसमें मिलाई गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 69, ऑप्शन नंबर बी दिया है 70, ऑप्शन नंबर सी दिया है 79 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 89। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 79। कुल 79 रियासतें मिलाई गई, जिसमें मध्य भारत बी स्टेट से 26, विंध्याचल प्रदेश सी स्टेट से 38 व सी इन बरार से 15 रियासतें मिलाई गई। इस तरह से 79 रियासतें हो गई। अगला प्रश्न कमेंट बॉक्स में देना है जो करंट न्यूज से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1,10,000, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1,40,000, ऑप्शन नंबर सी दिया है 76,000 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1,33,000। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि हम इसका उत्तर खुद ही कमेंट बॉक्स में देंगे, इसलिए आप लोग भी अपने से बताएं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है मध्य प्रदेश का। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।